अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो के साथ मैं हूं हसन लियाकत। आज हम बात करेंगे किस कप्तान के साथ कब बगावत हुई और ये तकरीबन पाकिस्तान क्रिकेट की पिछले 40 साल की हिस्ट्री है कि किसी भी कप्तान को टिक कर खेलने नहीं दिया गया और जब भी कोई कप्तान ग्रो होता था तो उसको जो है गिरा दिया जाता था। कि आपको मालूम है कि 1992 में इमरान खान के खिलाफ बगावत की थी और किसने की थी और क्यों की थी और 92 के कौन से मैच से पहले इमरान खान के साथ बगावत हुई थी और किस वजह से हुई थी, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बाबर आजम के हवाले से सवाल करता हूं कि क्या आप समझते हैं कि बाबर आजम अच्छी कप्तानी कर रहे थे या फिर उनको हटाना बोर्ड का डिसीजन अच्छा है? शाहीन शाह अफरीदी को लाना और शान मसूद को लाना एकदम से, और क्या कुछ तब्दीलियों से टीम के माहौल में असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आपने हमें इस वीडियो में बताना है। और ये भी बताना है कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, जहां से भी दुनिया से किसी भी जगह से आप देख रहे हैं, आपका ताल्लुक किस इलाके से है, किस शहर से है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप हमेशा से हमसे मोहब्बत करते हैं। पहले थोड़ा सा बाबर आजम की बात कर लेते हैं। बाबर आजम की अगर बात की जाए तो बाबर आजम को 2023 में निकाला गया, इनको जब लाया गया था तो 2019 में लाया गया था। ये पाकिस्तान की वाहिद टीम थी जो कि यूनिटी के साथ खेलती थी। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, आप मेरे टीवी प्रोग्राम्स भी देखते होंगे कि बाबर आजम में कैप्टेंसी की बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी। वो उस तरह के कप्तान नहीं थे, वो इतने अटैकिंग कप्तान नहीं थे, वो अपनी टीम की वजह से जीत रहे थे। 2019 से लेकर तकरीबन 2022 के आखिर तक, जब तक PSL जो लास्ट PSL है, तब तक ये टीम यूनिटी से खेलती रही। इस टीम ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, इस टीम ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। हालांकि हमारे पास ना उस तरह के टॉप क्लास के बल्लेबाज थे बाबर आजम के अलावा और ना ही टॉप क्लास के बॉलर्स थे उस वक्त शाहीन शाह के अलावा, क्योंकि बाद में नसीम शाह तो आ गए। फिर जीत कम क्यों रहे थे? जीत इस वजह से रहे थे कि टीम में यूनिटी थी। कोई भी लड़का जो है वो ऐसी सरगर्मियों में मुलविस नहीं था जो कि इससे पहले हमारे क्रिकेटर्स मुलविस रहे। फिक्सिंग में, इस तरह के मामलात में कोई भी मुलविस नहीं था। 2022 में ऐसा हुआ कि नजम सेठी साहब ने कहा कि हम बैकअप कप्तान लाएंगे और वो भी कुछ सैरोगेट कंपनीज़ ने प्रेशर डाला, इस वजह से बैकअप कप्तान लाने की कोशिश की गई। और बैकअप कप्तान वो शाहीन शाह अफरीदी को उस वक्त तो ना ला सके, लेकिन शादाब खान को उन्होंने बैकअप कप्तान के तौर पर सिलेक्ट किया, अफगानिस्तान भेजा, वहाँ से वो वापस आए। जब UAE में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले तो वो सीरीज़ हार के आए थे, तो एक दफ़ा फिर उनको बाबर आजम की याद आ गई। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप में उनको मौका मिला बाबर आजम के को हटाने का, और वो हटा चुके थे बाबर आजम को पहले ही। वर्ल्ड कप के दौरान बाबर आजम को पता चल चुका था कि वो हट जाएंगे, लेकिन बाबर आजम को हटाने में उनकी कारकर्दगी नहीं, ये वही 90 और 80 की दहाई की जो सियासत है पाकिस्तान टीम में वापस आ चुकी है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरह शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, या जो भी, मोहम्मद रिजवान को आप अगर निकालते हैं तो निकाल लें, लेकिन 4, 5, 6 प्लेयर्स ऐसे थे जो बाबर आजम के खिलाफ थे और इसी वजह से बाबर आजम को हटाया गया। ये नहीं था कि उनकी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेज, वर्ल्ड कप तो इससे पहले भी वो 2021 में, 22 में सेमीफाइनल, फाइनल खेल के वापस आए थे। लेकिन इस दफ़ा उनको निकालने की वजह यही थी कि बहुत सारे लोग जो टीम के अंदर मौजूद थे वो ये नहीं चाहते थे कि बाबर आजम टीम के कप्तान हों। और ऐसा जब भी होता है टीम में, तो टीम में ऐसा तवातुर के साथ होता है। हर 6 महीने बाद, 5 महीने बाद आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मैं 92 और 81 का भी एक वाक़या आपको बताऊँगा। 2019 में जब सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया तो सरफराज अहमद उस वक्त उनको सैक किया गया था। सरफराज को भी यही चॉइस दी गई थी कि आपको कप्तानी से हट जाना चाहिए। सरफराज ने कहा कि अब मैं हटूंगा नहीं, आप अगर सैक करना चाहते तो कर लें। और याद रहे कि 2017 में वो चैंपियंस ट्रॉफी के विनर थे, लेकिन सरफराज को कप्तानी से हटाने में उस वक्त बाबर आजम का, शाहीन शाह अफरीदी का कोई किरदार नहीं था। ये बहुत जूनियर प्लेयर थे। उनको उस वक्त इस वजह से लगाया गया था कि इमरान खान साहब को बाबर आजम पसंद थे। उन्होंने कहा कि आपका बेस्ट प्लेयर आपका कप्तान होना चाहिए, इस वजह से बाबर आजम को लगाया गया। लेकिन बाबर आजम ने आते ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, जिस तरह सरफराज को एकदम बेंच में बैठा दिया, बहुत सारे अपने दोस्तों को भी अकोमोडेट किया। जब भी किसी के पास पावर आती है तो वो उसको यूटिलाइज ज़रूर करता है। पूरा पाकिस्तान कह रहा था अबरार को खेलना है, लेकिन बाबर आजम ने कहा नहीं, मैं शादाब खान के साथ कंटिन्यू करूंगा। उसकी वजह भी शायद यही थी कि टीम में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो बाबर आजम ने कहा कि चले जी शादाब के साथ कंटिन्यू करते हैं। लेकिन पावर्स जब भी किसी के पास भी आती हैं, चाहे पाकिस्तान का वो कोई छोटा कप्तान हो, चाहे बड़ा कप्तान हो, चाहे सुपरस्टार हो या सुपरस्टार ना हो, पावर जब आती हैं उसको भी यूटिलाइज उस तरह नहीं करते। और सरफराज ने भी थोड़ा सा अपने आप से ज़्यादतियाँ की थी। 2019 के वर्ल्ड कप से पहले भी वो 6, 7वें नंबर पे पहुंच जाते थे और नए लड़कों को मौका देते थे, तो इस तरह से उनकी यूटिलिटी खत्म हुई। 2015 की अगर बात की जाए,
हम क्वार्टर फाइनल से आ रहे और उस वक्त भी मिसबाह उल हक जो ही वर्ल्ड कप से वापस आए तो उनको हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी मिसबाह उल हक जो है वो बोर्ड में भी रहे, बड़ी चीज़ें की उन्होंने, उसके बाद टीम में भी रहे, टेस्ट टीम में भी रहे, लेकिन मिसबाह उल हक के खिलाफ भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि बोर्ड में भी चल रही थी, प्लेयर्स में भी चल रही थी और हर कोई उम्मीदवार था। 2011 में अगर आपको बताता चलूँ, असल सियासत ना वो 99 के बाद स्टार्ट होगी, 2011 में आपको बताता चलूँ, या बल्कि 11 के बाद 2009 में भी स्टार्ट हो जाएगी। शाहिद खान अफरीदी कप्तान थे हमारे, हमने मोहाली में सेमीफाइनल खेला, लेकिन जो ही शाहिद खान अफरीदी वापस आए तो उनको भी कप्तानी से जो है वो घर भेज दिया गया। किसी के खिलाफ किसी ने सैक किया, किसी ने कोई रिज़ाइन हुआ, अब इतनी डिटेल में जाऊंगा तो आप जो है वो समझ नहीं सकेंगे, लेकिन उसके बाद किसको कप्तान बनाएगा वो आपको पता है। लेकिन 2009 में बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। 2009 में यूनुस खान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चैंपियन बनवाया था T20 वर्ल्ड कप का, और यूनुस खान के खिलाफ शाहिद खान अफरीदी, शोएब मलिक और बहुत से जितने भी प्लेयर्स थे उस वक्त, मोहम्मद आमिर थे, कामरान अकमल थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने बाकायदा हलफ उठाया था और बाज़ के मुताबिक कुरान पे हलफ उठाया था कि हम यूनुस खान के अंडर अब परफॉर्म नहीं करेंगे और इनको हमने कप्तानी से हटाना है। तकरीबन 9 से 10 प्लेयर्स ने ऐसा काम किया था, इस वजह से यूनुस खान जो है कप्तानी से हटे थे। अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो सुनहरी दौर है ना, जिसमें कोई सियासत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वो 2 ही दौर हैं। या तो वो 2019 से लेकर 2023 तक बाबर आजम का दौर है, या फिर 2003 से लेकर 2007 तक इंजमाम उल हक का दौर है। इंजमाम उल हक ने भी बहुत सारे अपने चहेतों को नवाजा। कामरान अकमल उस वक्त भी कैचेस ड्रॉप करते थे, लेकिन इंजमाम उल हक के प्यारे थे तो उन्होंने उनको टीम में रखा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दानिश कनेरिया उनके ज़माने में टीम में रहे, फिर यूसुफ, यूनुस, आसिम कमाल टीम में नहीं आ सके। इसी तरह बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जिनको इंजमाम उल हक ने टीम में नहीं आने दिया। लेकिन ये जो 4 साल दौर था, ये पाकिस्तान क्रिकेट का सुनहरी दौर था। इसी तरह जिस तरह बाबर आजम, इसमें कोई सियासत नहीं थी, कोई कप्तानी की जंग नहीं थी, जिस तरह इंजमाम कहते थे वैसा ही होता था। इंजमाम के साथ बोर्ड भी जल था, और उस ज़माने में आई थिंक जनरल तोकीर ज़िया पीसीबी के चीफ थे, तो पीसीबी भी जो है वो जब अपने पक्के चीफ के साथ होती है ना, जो 2, 2.5, 3 साल वाला चीफ होता है, जो भी चेयरमैन होता है पीसीबी का, तो पीसीबी के मामलात भी ठीक रहते हैं और टीम के मामलात भी ठीक रहते हैं। उससे पीछे अगर चले जाएँ तो 2003 में वसीम अकरम और वकार यूनुस की जंग थी, और वो जंग वकार यूनुस जीते। वकार यूनुस भी साउथ अफ्रीका गए, वसीम अकरम भी गए, सईद अनवर भी गए, अब्दुल रज़ाक भी गए, शाहिद अफरीदी भी गए, तौफीक उमर भी गए, बहुत सारे ऐसे नाम थे, इवन शोएब अख्तर भी शायद थे या नहीं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन जो आपको असल मकसद बताना है कि जंग थी वसीम वकार की, नुकसान पाकिस्तान का हुआ, सब ने अंडर परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, और हम इतनी बारी बरकम टीम के साथ जो है 2003 में भी और 2004 में तो इंजमाम के साथ कोई अनहोनी हो गई थी, आयरलैंड से हार गए थे, तो 2007 का तो चले हम माफ़ कर दे, लेकिन 2003 में हमने कुर्बानी दी थी पाकिस्तान की, क्योंकि वसीम और वकार की जंग चल रही थी। 99 में चले जाए तो 99 में वसीम अकरम को वापस, क्योंकि यहाँ पे कप्तान बदलते रहे, और मीनवाइल भी अगर मैं 2003 से 2007 की बात करूं, या फिर 1999 से 2003 की बात करूं, कभी राशिद लतीफ़ आए, कभी मोइन खान आए, कभी मोहम्मद यूसुफ आए, लेकिन ये बड़े कप्तानों की या बड़े इवेंट्स की मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कुछ हुआ। 1999 में पाकिस्तान टीम नॉन स्टॉप जा रही थी, बांग्लादेश को मैच दिया, हमने खुद दिया, जानबूझ के दिया, पूरे पाकिस्तान को पता था। उसके बाद हम फाइनल में हारे, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये फिक्स था, जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद एकदम से वसीम अकरम को रिमूव किया गया, और उस वक्त भी ये खबरें चली थी कि टीम में जो है बहुत ऊपर नीचे है और बहुत सारे मामला थे। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि वसीम अकरम के ख़िलाफ़ भी बगावत हुई, और 1993 में उनकी कप्तानी के ख़िलाफ़ बगावत की मुश्ताक अहमद समेत बहुत सारे लोग थे। इसमें वकार थे, बासित अली थे, राशिद लतीफ़ थे, और इसके हवाले से तो स्टोरीज़ पढ़ के मैं मतलब हैरान और परेशान हो रहा हूँ। और फिर पाकिस्तान में वसीम अकरम ने रिप्लेस किया सलीम मलिक को, और वो भी रिवॉल्ट था प्लेयर्स का, और क्यों हुआ क्या हुआ ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जावेद मियांदाद, डेनिस लिली का मामला आपको याद होगा, 1981 में जावेद मियांदाद बहुत शानदार जा रहे थे, उनकी बैटिंग एवरेज 41 थी, उनका और डेनिस लिली का कुछ मामला हुआ, और उसके बाद टीम सारी ने रिवॉल्ट किया जावेद मियांदाद के खिलाफ, क्योंकि वो खेलना नहीं चाहते थे, और वो इमरान खान को कप्तान लेके आए। उसके बाद 1987 के सेमीफाइनल में भी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान जानबूझ के हारा। सरफराज नवाज साहब ने इल्ज़ाम लगाया, और उन्होंने इस हवाले से बहुत सारे, मेरे ख्याल इमरान खान के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो वाक़या है वो मुझे ये लगा, रिवॉल्ट अगेंस्ट इमरान खान। वाजी, ये रिवॉल्ट हुआ कब? ये 1992 के वर्ल्ड कप के दौरान हुआ। अब देखिए 87 का हम सेमीफाइनल हारे,
हम 96 का क्वार्टर फाइनल हारे, 96 में भी थोड़ी सी 96 की थोड़ी सी भूल गया, उस वक्त भी वसीम, वकार, ये सारे लोग फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो गए और फिर सज़ा जो है सलीम मलिक को हो गई, ताहयात सज़ा उनके ऊपर बरकरार रही, लेकिन वसीम भी छूट गए, वकार भी छूट गए, इंजी भी छूट गए, सईद अनवर भी छूट गए, सारे के सारे छूट गए, लेकिन सज़ा एक ही बंदे को हुई, वो सलीम मलिक को हुई। अच्छा, रिवॉल्ट अगेंस्ट इमरान खान इस सारी स्टोरी में ना मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, और ये क्यों हुआ ये आप सुन के हैरान रहेंगे। इमरान खान के ख़िलाफ़ रिवॉल्ट जो है वो सेमीफाइनल से पहले स्टार्ट हुआ, जब न्यूजीलैंड के साथ हमारा सेमीफाइनल था और जावेद मियांदाद के बकौल, क्योंकि जावेद मियांदाद और इमरान खान की भी चपलस चलती रही, 81 में जावेद को हटाया, फिर इमरान खान को लेके आए, फिर 92 में इमरान खान के खिलाफ जब उन्होंने रिवॉल्ट की बात सुनी, फिर जावेद मियांदाद आ गए, और फिर 93 में इमरान खान ने वसीम अकरम को कहकर जावेद मियांदाद के खिलाफ रिवॉल्ट करवाया था, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको इंटरेस्टिंग खबर देता हूं 92 के हवाले से। ये उस वक्त के लोगों को पता है कि सेमीफाइनल से पहले रिवॉल्ट हुआ, सब ने बगावत की इमरान खान के खिलाफ, और की क्यों? एक तो वो सख्त थे कि इमरान खान बहुत सख्त हैं, बहुत बातें सुनाते हैं, सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके अलावा ये सारी की सारी टीम बाद में उस वक्त के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे राजा इशफाक सरवर साहब, उनसे भी मिली, और इस टीम ने ये कहा कि हम बेसिकली इस वजह से इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं कि जो गिफ्ट आते हैं हमें, वो सारे के सारे खान साहब लेके शौकत खानम में ले जाते हैं। यार कम ऑन, मतलब खान साहब अगर उस वक्त शौकत खानम में हर गिफ्ट लेके जाते थे, वर्ल्ड कप की भी उन्होंने प्राइज़ मनी उधर ही दी थी, उसके बाद उनको प्लॉट मिले, जो भी हुआ सब कुछ शौकत खानम में गया, तो उनकी प्रायोरिटी थी। लेकिन आप सोच चेक करिए, इसमें वसीम वकार भी शामिल थे, इसमें आमिर सोहेल भी शामिल थे, इसमें रमीज़ हसन राजा भी शामिल थे, इसमें तमाम दर लोग, जावेद मियांदाद भी शामिल थे कि गिफ्ट उधर ले जाता है, फ़लाँ करता है, फ़लाँ करता है, फ़लाँ करता है, इस वजह से इसको हटाओ। लेकिन सेमीफाइनल में 1992 के जावेद मियांदाद ने अपना किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त इमरान खान को नहीं देखना है, हमें इस वक्त देखना है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की ज़रूरत है कि हमें सेमीफाइनल जीतना चाहिए, हमें वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। और फिर आपको याद है हम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल भी जीते, बड़ा तारीखी सेमीफाइनल था, और उसके बाद हम फाइनल भी जीते, और फाइनल इंग्लैंड से जीते, और डैट वाज ए विनिंग मोमेंट। और ये वो वाली मोमेंट्स पाकिस्तान की क्रिकेट में हमेशा से याद रखी जाएंगी। लेकिन ये जो क्रिकेट है, इसको सियासत ज़दा करने में हमारे प्लेयर्स का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये तब ही सियासत ज़दा होती है। इसका क्रक्स मैं आपको बता दूं कि जब बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं होती, जब आपके बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो उस वक्त आपके हर प्लेयर यही सोचेगा कि शायद मैं कप्तान बन जाऊं, शायद मैं वाइस कप्तान बन जाऊं, शायद मुझे ये ओहदा मिल जाए तो मैं ये काम कर लूँगा। आप देखिए कि 2019 में जब बाबर को कप्तान लगाया गया, उस वक्त एहसान मानी थे, जब वो गए तो रमीज़ हसन राजा आ गए, इमरान खान का रजीम था, बाबर आजम को किसी ने नहीं लाया। लेकिन जो ही नजम सेठी आए तो एक दीवार खोली गई, एक विंडो खोली गई, एक दरवाज़ा खोला गया बाबर के खिलाफ। उस वक्त शादाब को कप्तान बनाया गया, और शादाब जब फेल हुए वापस बाबर को बनाया गया। लेकिन वो वाली सारी चीज़ें लड़कों के दिमाग में बैठी हुई थी, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हूँ, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हूँ या शादाब खान, उनके दिमाग में बैठी थी। इवन इमाम उल हक भी कैंडिडेट थे, जब इंजमाम रिमूव हुए तो उनकी जो टेस्ट कैप्टनसी की वो जो कैंडिडेट थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई। तो बोर्ड में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सट्टेबाज ये हमेशा से देखते रहते हैं, बाबर आजम के ख़िलाफ़ भी सट्टेबाजों ने ही उनको हटाया है, और ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म हो चुके हैं सट्टेबाजों की। 1x बैट हो गया, मेल बैट हो गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया। इन्होंने बाबर आजम को इस वजह से हटाया है कि ये हमारे जो लोगोज़ हैं उनके ऊपर टेप लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपकी क्रिकेट में इंस्टेबिलिटी तब होगी जब आपका बोर्ड स्टेबल होगा, और बोर्ड को भी डंडा दे के रखना होगा यार कि ही इज़ द कैप्टन, आपको इसको रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप हमारे कैप्टन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो यू आर आउट। और ये कहानी पाकिस्तान क्रिकेट की आज से नहीं, बहुत अरसे से है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट की यही कारकर्दगी रही तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि पाकिस्तान का हाल जिम्बाब्वे से ज़्यादा बुरा हो सकता है। आप 30-35 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए कि आपकी टीम में वो वाले सुपरस्टार नहीं हैं। एक ज़माने में 99 में आपकी टीम थी, मैं आपको सुपरस्टार गिनवाता हूँ, वसीम अकरम, वकार यूनस, शोएब अख्तर, सईद अनवर, सकलेन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, अच्छा जी अब्दुल रज़ाक का शायद मैंने नाम ले लिया, शाहिद अफरीदी का नाम, ठीक है, अज़हर महमूद के बाद मतलब आप देखिए कि कैसे कैसे ऑलराउंडर थे, कैसे कैसे प्लेयर थे। और इस वक्त आपकी टीम में 2 या 3 सुपरस्टार हैं, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान।
मतलब आपके पास सुपरस्टार ही ख़त्म होते जा रहे हैं ना, वो इस वजह से ख़त्म होते जा रहे हैं कि आपके सिस्टम में ख़राबियाँ हैं और आपके जो टीम है उसमें ख़राबियाँ पैदा होती हैं और अल्टीमेटली आके नुकसान उसका पाकिस्तान को होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपने ज़रूर पसंद की होगी। जितने भी लोगों ने हमारा साथ दिया कंप्लीट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।